तो दोस्तों आपने देखा काली का टिब्बा जो काली माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के बाद, महाराज से मिलने के बाद हम निकल लिए स्टोन टेम्पल ऑफ शिवा, शिव जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ गाड़ी का जाना संभव नहीं था, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से गाड़ी आए और इधर से हम निकल जाएं, अगर आधा किलोमीटर भी चले गए तो हमें बैक वापस आना पड़ेगा। इतना चौड़ा रास्ता नहीं है कि दो गाड़ियाँ निकल जाएं, इसलिए हम पैदल गए। 1 किलोमीटर की चढ़ाई या 1 किलोमीटर पैदल चल के हम गए। वहाँ पर चढ़ाई भी थी थोड़ा, क्योंकि खाना पीना खा रखा था तो शरीर भी भारी हो जाता है। आप ध्यान रखें, कभी भी चढ़ाई पर अगर चढ़ना हो तो हल्का खाना लें, हमारी तरह पेट भर के और हैवी खाना ना लें, नहीं तो चढ़ाई करने में थोड़ा सा मुश्किलें होती हैं, सांस चढ़ जाती हैं जल्दी। तो ऐसे हम 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए बाबा के धाम, बाबा के दर्शन करने के लिए। महादेव का वो मंदिर जो एक आदमी ने अपने हाथों से बनाया, जिसको बनाने के लिए ना कोई मिस्त्री लगा और ना ही किसी लेबर ने काम किया। एक आदमी ने अपने हाथों से वो मंदिर तैयार किया। जी हाँ, टेम्पल इन माई ड्रीम्स, शिव जी का वो स्टोन टेम्पल जो एक इंसान की मेहनत से बना हुआ है। काफ़ी अद्भुत, अनोखा और अलौकिक मंदिर है शिव जी का ये। स्लेट के जो पत्थर हैं उनका बेस बनाया हुआ, आप देख सकते हो नीचे बेस स्लेट के उन्हीं पत्थरों का बनाया हुआ है, और काफ़ी शांति से भरा हुआ मंदिर है। कभी आप जाओगे तो आत्मा को भी शांति और सुकून मिलेगा। और यहाँ की जो यूनिकनेस है, या ये कहो कि जो यहाँ की शांति है स्टोन टेम्पल की, वो जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं आसपास, उनको अपनी तरफ खींच लेती है और सभी चले आते हैं स्टोन टेम्पल ऑफ शिवा, शिव जी का वो अलौकिक मंदिर देखने के लिए। आप देखोगे गुम्बद के पास ही लोहे के अक्षरों से लिखा हुआ है टेम्पल इन माई ड्रीम्स। ये गुम्बद के पास अगर जूम करके देखोगे तो लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। ये रुद्राक्ष जो आप देख रहे हो, रुद्राक्ष जैसा जो गोला गोला आप देख रहे हो, ये सीमेंट और कोयले की राख से बना हुआ कुछ मटेरियल है, जिससे कि ये रुद्राक्ष की माला जैसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये है टेम्पल इन माई ड्रीम, द स्टोन टेम्पल ऑफ शिवा, जहाँ दर्शन किए हम सभी ने। और एक एक इसकी जो चीज़ें बना रखी है, सीढ़ियाँ हैं, या शिव जी की जो 7 आपको सांप दिख रहे होंगे, छतर है, शिव जी के जो बाल हैं, उन सबको आप देखोगे तो नॉर्मल से हटके है। आम जो मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीर होती हैं भगवान की, उनसे हटके है। तो अगर आप चैल आते हैं, हिमाचल आते हैं, तो स्टोन टेम्पल ऑफ शिवा देखना ना भूलें। यहाँ करके आपकी आत्मा तक को बहुत शांति मिलेगी। 2-3 तरह की चीज़ें हैं जहाँ जो कि बहुत ही अलौकिक हैं। आगे आप देखेंगे इसी वीडियो में कि एक ऐसी गुफा भी है यहाँ जिसमें अंधेरा रहता है और एक आदमी मुश्किल से घुस पाता है और दर्शन करके वापस आ पाता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि अंत में जा कर के आप देखोगे एक ऐसी मूर्ति है, एक ऐसा रूप है शिव जी भगवान का, जिसे देख करके कमज़ोर दिल वाले अगर देखेंगे उस गुफा में घुस करके तो उनको झटका भी लग सकता है, क्योंकि बड़ा ही रुद्र रूप है महादेव का। एक तो वो गुफा बिल्कुल छोटी सी, पतली, अंधेरा, और दूसरे छोर पर जैसे एक तरफ से आप घुसोगे तो जहाँ वो गुफा ख़त्म होती है वहाँ एक अजीब रौद्र रूप है महादेव का, जिसे देखकर एकदम से झटका लगता है। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। क्योंकि देखने में वो लगता है भूतिया जैसा कुछ बनाया हुआ है, लेकिन महादेव जी हैं, उनका रुद्र रूप है। ये देखो सारे पाइप, वेस्ट पाइप जो है उनको यूज करके इनका बेस बनाया हुआ है। जय हो। और जो बाल आप देख रहे हो, ये लोहे की बेल से शिव जी के बाल बनाए हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके बनाया। जी हाँ, यही है वो गुफा। इसमें एक आदमी घुस पाता है मुश्किल से एक बारे में, पूरा गुप अंधेरा रहता है इसके अंदर। गुफा है। मैंने कोशिश की थी कि अंदर को कुछ दिखाया जाए, लेकिन इतना अंधेरा था कि
या तो टॉर्च ही जल सकती थी या वीडियो बना सकते थे आ आप सकता है गुफा अंधेरा गुफा का। मोबाइल इसलिए चलानी पड़ी। जहाँ तक कोशिश की मैंने थोड़ा कुछ बनाने की, आगे नहीं बन पाया ज़्यादा, और अंदर विराजमान इसलिए मोबाइल को बंद करना ही उचित समझा। आप देखोगे कुछ बिना, और गुफा के दूसरे एंड पर इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। देख करके दिल एक बार झटका खा जाता है, महावीर जी नहीं चाहते क्योंकि वहाँ शिव जी का वो रुद्र रूप, इतनी अलौकिक रूप देख करके सभी लोग यहाँ करके दर्शन करें, इसलिए ये जो गोल गोल पत्थर है 101 पत्थर है, नेटवर्क भी चले। इन पे सब पे नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3 4 करके। पूरे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना रखा है एक तरह से गोल गोल पत्थरों का। एक बार हमने फिर से कोशिश की कि अंदर उस गुफा के अंदर जाकर देखिए, ये है वो रुद्र रूप जिसको कमज़ोर दिल वाले अगर एक बार देख लें तो झटका लग सकता है उनको, क्योंकि भूतिया जैसा लगता है। ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके 101 पत्थरों की परिक्रमा मार्ग बना रखा है। गोल गोल पत्थर हैं, एक ही शेप के, एक ही जैसे, चारों तरफ 101 पत्थर हैं। गुफा नहीं, गुफा नहीं है। आ जाओ पहले एक बार इधर मंदिर के चारों तरफ बनाए हुए हैं, और 101 अगर यहाँ बर्फ़ गिरती होगी तो उसका भी इन्होंने पानी जाने का रास्ता भी बनाया हुआ है। गुफा है। इधर ये उसके चलो क्या बोलते हैं उसको, दिखा दिया, एक बार भोले बाबा की गुफा और दिखा देते हैं। कीवी के पेड़ भी लगा रखे थे उन्होंने। तो ऐसे हम शिव जी के, महादेव के दर्शन करने के बाद वापस आए, और रात को होटल में बोन फायर करना पड़ा, क्योंकि सर्दी, अपार सर्दी थी। अप्रैल में जहाँ दिल्ली एनसीआर में पंखे और एसी चल जाते हैं, कूलर एसी चल जाता है, वहाँ पंखा ही नहीं है। चैल के अंदर किसी भी होटल में, घर में पंखा नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी रहती है। कैप ले जाना मैं भूल गया गलती से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतनी सर्दी कहाँ होगी, तो टॉवल से काम चलाना पड़ा, कान पे सर पे टॉवल रखना पड़ा, क्योंकि कैप लाना भूल गया। और तब हम जो है इस सर्दी का लुत्फ उठा पाए। 10 डिग्री 10 दिखा रहे हैं, 10 से भाई कम है, 10 से भी इस प्रकार 10 से भी कम है। ये डिनर कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। डिनर टाइम पे टॉवल लेके बैठना पड़ा हमें, टॉवल मिला था, टॉवल लगा क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। कान को और सर को बचाने के लिए, क्योंकि सर्दी किसी का लिहाज नहीं करती। सुबह का इंतज़ार किया, सुबह जल्दी उठे, उठ करके सूर्य देव के दर्शन किए, और उसके बाद हम निकल गए आसपास के गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, आसपास के गांव को देखने के लिए। हम सोच रहे थे कि आसपास अगर कोई गांव है तो वहाँ पर जंगल में, पेड़ों के बीच में चाय की चुस्की ली जाए, एक गांव बता रहे थे कि और 4 या 5 मकान है इस गांव में, चाय की चुस्की के साथ साथ वहाँ का माहौल देखा जाए। लेकिन छोटे छोटे हमारा जो ख्वाहिश थी, हमारी सोच थी, वो 2 किलोमीटर तक भी हमें नहीं मिल पाई। 2 किलोमीटर तक हम पैदल गए, 6 बजे आसपास घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन कहीं हमें ना गाँव दिखा ना चाय की दुकान। शांति, सुकून और ये आसपास का नज़ारा है। चीड़ और देवदार के 9 डिग्री जो पेड़ हैं, शांत खड़े हुए पेड़, चाय हिमाचल प्रदेश में, शांत पहाड़, और पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए सूर्यदेव, धीरे धीरे से सूर्यदेव ऊपर झांक रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। अब हमारा जो MCA ड्यूड का ग्रुप था वो तैयार था सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, सुबह घूमने के लिए। 6:30 बजे का टाइम रहा होगा शायद, सूर्यदेव दर्शन देने और फिर हम निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए, आसपास गांव के दर्शन करने के लिए। वहाँ चाय की चुस्की दिल में लिए हुए सूर्याय कि जा करके चाय की चुस्की लेंगे। सर्दी ज़्यादा थी थोड़ी सुबह, सूर्याय नमः, लेकिन 2 किलोमीटर पैदल चलते रहे। सूर्याय नमः। हमें ना तो गांव दिखा ना ही चाय की दुकान। पूरी तरह से सूर्यदेव प्रकट होते हुए ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। पूरी तरह से सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं। तो सुबह सुबह पूरी टीम, हमारी MCA ड्यूड की टीम निकल गई मॉर्निंग वॉक के लिए। चीड़ के और देवदार के शांत खड़े हुए पेड़ों के बीच में से शांति से भरी हुई सड़क। दिल्ली NCR में आप किसी भी समय
आप देख सकते हो गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ियों की आवाज़ आपको शांत नहीं रहने देती। किसी भी टाइम कोई भी रोड खाली नहीं रहता दिल्ली एनसीआर का, पीछे मुड़को देखो लेकिन भाई, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं सुबह सुबह। चैल का ये रोड था, शांत खड़े हुए यहाँ पेड़ और का घाटी, जो गांव का कल्चर है उसको एक्सप्लोर और उस करने पर के लिए सिर्फ हम, मॉर्निंग वॉक प्लस ना कोई गाड़ी, थोड़ा सा अगर ना गांव कोई में कहीं इंसान, ना कोई इंसान, ना इंसान की दर्शन हुए जात। गांव के वो भी देखेंगे। 2 यहाँ से तो किलोमीटर तक 4 हम या चलते 5 रहे, 2 किलोमीटर तक मकान होते हैं गांव रास्ते में जो भी चीज़ें आई उसको देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे घाटी की तरफ जा रहे हैं। और आगे बढ़ते रहे। लेकिन वो कमबख्त चाय की दुकान ही नहीं आई। लगता है बहुत लगता है ये चीड़ के पेड़ का जो फूल का हो या फल का हो, इसमें बीज होते हैं। हमारे गुड़गांव में कहो या दिल्ली में कहो, ऐसी चीज़ों का डेकोरेटिव सामान होता है जो कि हम ड्राइंग रूम में उस पर अच्छे से फिनिशिंग करा करके रख देते हैं, तो वो शो पीस बन जाता है। हाँ ये अलग है। ऐसे बहुत से चीड़ के फल हमें नीचे गिरे हुए मिले। ये अलग है, इसकी वैरायटी अलग है। जैसे ये लाइट कलर का, इसकी शेप अलग है। ये एक्चुअली ये भी ऐसे एक और मिला जो थोड़ा डार्क कलर का था, उसकी शेप अलग थी। ये कई तरह के है, देखो ये देखो, एक डार्क एक लाइट है। तो इनको हम ला सकते थे, ड्राइंग रूम में सजा सकते थे पेंट करा करके। ये एमसीए ड्यूड, हमारे 2 ड्यूड्स जो है वो एब्सेंट थे इस बार ट्रिप पे, राकेश और विकास अग्रवाल, जिनको हमने बहुत मिस किया पूरे प्रोग्राम के दौरान, पूरे ट्रिप के दौरान। सूरज निकल चुके हैं, सूर्यदेव। और इस प्रकार हम घूमते फिरते मटर गश्ती करते हुए सारे देवदार के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। मुझे ये देवदार के पेड़ बहुत ही शानदार अपनी तरफ खींचते हैं, और इसलिए मैं अक्सर हिमाचल प्रदेश के लाइक करता हूँ। कश्मीर से भी ज़्यादा मैं हिमाचल प्रदेश को लाइक करता हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये पेड़, शोभा है, अद्भुत पेड़ मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। इनकी सुंदरता, ऐसा लगता है कि साक्षात देवता खड़े हुए हैं देवदार के पेड़ों को देख करके। ये देवदार के पेड़ों के बीच में से झांकते हुए सूर्य नारायण, सूर्यदेव दर्शन देते हुए। ये देखो देवदार के पेड़ के बीचों बीच ये सचमुच बड़े अलौकिक हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पेड़, गगनचुंबी पेड़। हंसी मजाक, एमसी ड्यूड और चैल का वो शांत रोड। देवदार के पेड़, मन को छूने वाले, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले देवदार के शांत खड़े हुए पेड़। ऐसा ही लग रहा है वैसे तो। लाल लाल यहाँ जो पेड़ भी है, कुछ है लाल नेचुरल नीम है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है। वो सारा जैसे कि देवदार लाल के कलर का नीम जैसा दिखने वाला पेड़ था एक, जिसके पत्ते बिल्कुल नीम जैसे थे। ये देखो, जैसे एक बच्चा ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा माँ या बाप अपने के किसी लिपट रहा हो, माँ या बाप के गले लग रहा ऐसा है, लग रहा है जैसे हाथ जैसे से डर के, गोली- इंसान से डर के ये चिपट के खड़ा हो गया अपने माँ या बाप से। और देवदार का ये विशाल पेड़ हमें बता रहा ना, उस छोटे से पेड़ को सहारा देते हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे देखो, अगर देखोगे गौर से माँ बाप के लिपटा हुआ बेचारा। तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के चिपट के खड़ा हुआ है डर के। देवदार के पेड़ों में से देव झांकते हुए बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, और जो भी कुछ है सब नेचुरल है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा है, इतना लंबा, उंगली से भी बड़ा सफेद फूल लग रहा है इसमें, लंबा लंबा। और एक और अनोखा पेड़ देखने को मिला जिसको हम पहले समझ रहे थे कि कोई फूल है, कोई जंगली फूल है। ये हमें लग रहा था जब फूल मैंने है, इसको नज़दीक से है देखा, ना? दूर कैमरे से जूम करके देखा, तो पता लगा कि ये तो पूरी स्टेम पे कांटे हैं इसके जी, पूरे अलग- स्टेम अलग पे, तरह पूरे शाखा पे जो है कांटे, छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं बहुत सारे। हम सोच रहे थे पिंक कलर का कोई फूल है। और इस प्रकार का ये ग्रुप एमसी ड्यूड का हमारा ग्रुप निकल चुका वापस गुड़गांव के लिए, डेस्टिनेशन जहाँ में 1 या 2 जगह रुकना था, जो गुड़गांव के लिए। कि खास जगह थी। पहला था ईसर स्वीट्स, कैसा अच्छा लगा भाई सभी को? जहाँ हमारे बैक टू होम मित्र विकास अग्रवाल ने बोला था कि ईसर स्वीट का बटर स्कॉच और पीछे मिल्क केक अरोड़ा साहब, वो लेकर आना था उसके लिए। अमरिंदर साहब, वो कहते हैं एक बार चेक कर लेना, आप ये हमारा लाओ चाहे मत लाओ, MC मेरे लिए ज़रूर लेके आना। इसमें कि 2 अभी एब्सेंट है। और एक था लक्ष्मण जी स्वीट्स, जो कि बेसन की बर्फ़ी के लिए वहाँ बहुत फेमस है। ईसर स्वीट का तो इतना नाम है कि, हाँ, ईसर स्वीट के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो, हम सोच रहे थे कि बीजू है,
हम सभी ने यही सोचा कि बीजू है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये कौन सा जानवर है, कौन सा जीव है, हाँ, इसलिए क्योंकि हमारे नज़र में तो ये बीजू था जो कि जानवरों के भैंस और गाय के शरीर में घुस जाता है और अंदर से उसकी सारी आंतड़ियाँ और अंदर से उसका पूरा जो शरीर खोखला कर देता खा करके। मुर्दाखोर भी कहते हैं इसको, कब्र के साइड से घुसता है और मुर्दे को खा जाता है, ये भी कहते हैं इसके बारे में। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कौन सा जानवर है। ये किसी ताक में है, ये इसको दिख रहा है कुछ आसपास। रास्ते में जब हम यहाँ से निकले तो चैल प्लेस आता था। चैल प्लेस के पास थोड़ी देर के लिए हम रुके, उसके बाद फिर हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाहर से ही वापस आ गए क्योंकि टाइम की कमी थी और हम बाहर से वापस आ गए। रास्ते में हम फिर से एक बार सोनी के ढाबे से के पास से गुजरे। सोनी का ढाबा जो कि अपने शुद्ध और देसी घी से बने खाने के लिए बहुत फेमस है। अगर आप चैल जाते हो तो सोनी का ढाबा पे खाना जरूर खाना। हम नहीं खा पाए क्योंकि वेटिंग बहुत लंबी थी, 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आता, इसलिए हम नहीं खा पाए। कहते हैं 5 या 6 सब्जियाँ होती हैं, देसी घी में खाना बनता है और एक पराठा देसी घी से बना हुआ मीठा पराठा वो बाद में देते हैं खाने के बाद में। ये है सोनी का ढाबा, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पर। और अब हमें रुकना था, हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था ईसर स्वीट्स, जहाँ से हमें विकास के लिए बटरस्कॉच मिल्क केक लेना था और अगर हमें कुछ पसंद आता तो हम भी वहाँ से कुछ ना कुछ लेते। तो देखते हैं, मिलते हैं ईसर स्वीट्स पे। मीठी रोटी या मीठा पराठा जो कह सकते हैं वो दिया जाता है। हम भी कल रुके थे यहाँ पे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेरे ख्याल 1 घंटे के बाद नंबर आता हमारा। लोगों ने एडवांस बुकिंग करके वेट कर रहे थे हमारे से पहले जो बैठे हुए थे। वो रीजन ये था वीकेंड था ना, रहा है हाँ, तो सैटरडे संडे। ये भी बात होगा। और मेडिकल कॉलेज के बता रहा था कि बच्चे यहीं आके खाते बच्चे हैं। यहीं आते हैं, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर। हाँ, उसके सारे बच्चे इवन प्रोफेसर लोग तक लोग खाने के लिए किसी तरह खाया है। अच्छा अच्छा। श्रेया की शादी करा था, उसकी उम्र निकली जा रही है। उनका बड़ा एडिशन है वो केविन। उसकी शादी उससे करिए, पता नहीं क्या लड़की जो आती थी सरदार थी। ये है चैल पैलेस। तो ये था द पैलेस, चैल का, चैल पैलेस भी कहते हैं इसको, द पैलेस के नाम से है। कहते हैं द किंग ऑफ पटियाला, पटियाला के जो महाराज थे मेरे पीछे है उन्होंने ये बनवाया था। द पैलेस। गवर्नर की कोई लड़की थी जिनको वो पैलेस। लाइक करते थे चैल का, और जब गवर्नर को उस बात का पता लगा पैलेस के नाम तो से गवर्नर बताते हैं यहाँ पे शिमला शिफ्ट हो गए किसी ताकि राजा उन्हें महाराजा परेशान ना का करें, उनकी महल था, बेटी वो को और था उनको। लेकिन यहाँ पे होटल शिमला शिफ्ट हो गई तो महाराज ने यहाँ एक पैलेस बनवा दिया। वो बना दिया। यहाँ वो दूरबीन से रखते थे, बड़ी सी दूरबीन, और शिमला की तरफ दूरबीन से उस लड़की को देखा करते थे। या ये कह सकते हो कि जिसको वो प्यार करते थे उसके लिए उसने ये पैलेस बनवाया। यहाँ से अपने प्यार को निहारा करते थे। जो महल है वो है, द किंग ऑफ पटियाला। रेस्टोरेंट वगैरह भी है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ नहीं जा पाए। बाहर से ही दर्शन करके आ गए। वहाँ जो केयर टेकर थे, जो रिसेप्शन में बैठे थे, उनसे मैंने इनके बारे में पूछा, देखते हैं उन्होंने क्या बताया थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ेंगे ईसर स्वीट्स के लिए। पहली से सर महाराजा पटियाला में। महाराजा पटियाला का। हाँ जी, पहली से सर। अच्छा, अंदर क्या कुछ है? होटल में कन्वर्ट कर दिया, खाना पीना रहना सब कुछ है। रहना भी आप स्टे भी कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं। देखने के लिए कुछ अंदर लॉबी एरिया, लॉन गार्डन है, लवरिल पॉइंट है, चिल्ड्रन पार्क है। लविन पॉइंट? लवरिल पॉइंट। अच्छा। हाँ जी। और ये भी बताते हैं वो दूरबीन से महाराजा कुछ दूसरे तरफ देखते थे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, वो लॉन गार्डन से देखते थे शिमला की ओर। शिमला की तरफ? हाँ जी। वो दिखता था वहाँ से ना? हाँ जी। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। ये है द पैलेस, ये है द पैलेस, ये मेरे पीछे है द पैलेस। और बताते हैं कि यहाँ जो राजा थे, यहाँ के राजा किंग ऑफ पटियाला, वो यहाँ से उन्होंने दूरबीन वगैरह सेट करा करके वो शिमला की तरफ देखते थे। उनकी कोई प्रेयसी प्रेमिका रहती थी, उनको देखते थे। उसी के हिसाब से ये महल बनवाया गया था यहाँ। लेकिन अब महल की जगह पे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है।
रहने खाने पीने का पूरा जुगाड़ है रहने का, और कुछ पॉइंट्स है अंदर देखने के लिए। तो अगर हम तो थोड़ा लेट हैं, आज जल्दी पहुंचना हमें गुड़गांव, हम नहीं जा पाए। जो भी आए तो इसको भी एक्सप्लोर करना। थैंक्स लॉट। बच्चे बच्चे अरे बच्चे वो कर रहे हैं ना, वोट की प्रमोशन। माँ बाप को क्या दूसरे वाला? अच्छा, चरण का है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो बाद में बोलता है तू, हाँ। जब तेरे को हाँ लगता है ना कि हाँ यूज कर रहा है। क्यों भाई? क्या हाँ भाई, ये हाथी दांत वाले हो जाता है। हो जाता है। 7 2 13 किलोमीटर। टूल आ रहे हैं, उसको डालो, उसमें बोल लो कि भाई ऑडियो इसका वो हटा दो, ऑडियो हटा देना। तो वैसे रास्ता ठीक ही है, थोड़ा सा ही स्ट्रेच खराब था शायद, है ना? क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हमें एक मन में वो थी ना, लेट हो रहे हैं, पहुंचे कब पहुंचेंगे। हाँ, वो होता ही है। हाँ, तब उस समय लग रहा था तो ठीक है रास्ता। थोड़ा रात घाटियों में जो है एक अजब गजब किस्म का सुकून है, गजब किस्म की शांति है। अब हमारी ही गाड़ी चल रही है और रेयरली कोई बाई चांस एक आध कोई टेम्पू या कोई कार वगैरह कोई व्हीकल कोई बाई चांस ही मिल रहा है। और इसी शांति इसी सुकून के चक्कर में टूरिस्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं पहाड़ों पर कुछ समय बिताने के लिए। हाँ, कुछ समय बिताने के लिए नेचर के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ। और उसी शांति की तलाश में हमारा इंस्टीट्यूट का ग्रुप भी आया था, जो कि 2 दिन का ट्रिप था हमारा। और हम वापसी अब फिर से अपनी उसी जिंदगी में तो चैल पैलेस हम अंदर नहीं जा पाए, बाहर से वापस आ गए। उसके बाद हम गए बेसन की बर्फ़ी के किंग लक्ष्मण जी स्वीट्स के पास। कहते हैं कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो इनकी बर्फ़ी जरूर लेकर जाता है। शुद्ध बेसन से और देसी घी से बनी होती है। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी थी, हम भी लेकर आए लक्ष्मण जी की बेसन की बर्फ़ी। और उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था ईसर स्वीट्स, जहाँ से विकास अग्रवाल ने बोला था कि उनके लिए बटर स्कॉच मिल्क केक जरूर लेके आए, जो कि बहुत फेमस है उनका। ईसर स्वीट्स, इसका हमने 13-14 किलोमीटर पहले भी नाम पूछा किसी से कि भी कहाँ पड़ेगा, तो उन्होंने भी पूरा एक्यूरेट डेस्टिनेशन बता दिया था कि रास्ते में इस साइड पड़ेगा और इतने किलोमीटर के बाद पड़ेगा। मतलब दूर दूर तक ईसर स्वीट्स का नाम है। रास्ते में एक ये टनल आई, काफ़ी लंबी टनल थी, अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्चुअली आप भगवान उसे ट्रीट करते हैं। देखिए मतलब इंसान के जीवन के अंदर जब अंधकार आता है, अंधकार छाता है, तो इंसान घबरा जाता है कई बार, सही आ रहे हैं ना। और घबरा करके गलतियां करता है, उदास हो जाता है, भगवान से रूठ जाता है। लेकिन मैं सभी को यही कहता हूँ कि जैसे ये टनल है, टनल के अंदर हम घुसे हैं, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता टनल के अंदर, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है। अंधेरा तो अंधेरा ही नज़र आएगा, और कई बार डर भी लगता है, क्योंकि गाड़ी अगर ख़राब होगी तो क्या करेंगे, कोई गाड़ी अगर टकरा जाएगी तो क्या करेंगे। जब भी हम डरते हैं जीवन के अंदर दुख विपदाओं के आने से, तो हमारा मन भयभीत हो जाता है, डगमगाता रहता है, भगवान से विश्वास उड़ जाता है और सब कुछ नेगेटिविटी से भर जाता है। लेकिन अगर हमें भगवान पर भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है, तो भगवान ऐसा चमत्कार जरूर करते हैं कि दुखों का अंत होता है और फिर से हमारे सामने रंगीन जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन हमारे सामने आ जाता है। जैसे ये सुरंग ख़त्म हुई और हमारे सामने फिर से भगवान का वो चमत्कार, भगवान का वो नेचर हमारे सामने आ गया। इसलिए कभी भी दुख आए, विपदाएँ आए, घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहो। ये है जी ईसर स्वीट्स पे लगी हुई लाइन, गाड़ियों की लाइन, दूर दूर तक गाड़ियां लगी हुई हैं और ज़बरदस्त भीड़। आप देखोगे दुकान के बाहर भी भीड़ खड़ी हुई है। इनकी कुल्फ़ी भी कहते हैं स्पेशल होती है, वही लाइन लगी पड़ी है अभी तक। ये है ईसर स्वीट्स, अंदर का दिखाएंगे आपको। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइन लग रही है भाई पूरी गाड़ियों की। भाई नाम जगह मिल गई थी। ये सच में लाइन, सच में नाम है भाई ऐसी इसका ना, ईसर स्वीट्स। जा रहे थे ये देखो, ये है गुडविल जो है ना, इसको कहते हैं गुडविल। तो दोस्तों, हमारे दोस्त विकास की किस्मत ख़राब थी, क्योंकि ईसर स्वीट्स पे
केवल आधा किलो ही इसका स्पेशली वो जो बटर स्कॉच मिल्क केक था मिल पाया। भाइयों ने बोला था कि वही सर स्वीट से आधा किलो कलाकंद है, जो मिल्क केक था बटर स्कॉच वो हमने लिया। वो जरूर बाकी अपने लिए जिसको जो काफी नाम सुना था मिठाई पसंद आई वो ले ली। स्वीट्स। और विकास की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि भाई बटर स्कॉच कलाकंद लेके आएँ। आधा किलो ही मिला, जो कि हमने सोचा कि रास्ते में हम ही निपटा देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसा है ईसर स्वीट्स का ये स्पेशल कलाकंद जिसके लिए विकास इतना लालायित है। तो इस प्रकार हम ईसर स्वीट से मिठाई वगैरह लेकर के गुड़गांव के लिए निकल गए। रास्ते में एक चाय का ब्रेक लिया और हम पहुंच गए गुड़गांव। तो दोस्तों, कभी भी आप जाते हो दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ सेफ्टी से जाएं, ध्यान रखें। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि जो भी सुंदरताएं हैं नेचर की, पहाड़ी एरिया में हम जाते हैं वहाँ जा कर के हम गंदगी फैला देते हैं, पॉलीथीन फेंक दिया इधर उधर, और भी न जाने कितनी तरह की गंदगियाँ छोड़ कर आ जाते हैं। कोशिश करें कि जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, पहाड़ों की ये सुंदरताएं कायम रहे, बनी रहें, ताकि हमारे साथ हमारे बाद आने वाली जनरेशन भी इनका मज़ा ले सके, इनका आनंद उठा सके और उनकी आत्मा भी हमारी तरह ही प्रसन्न हो। इसलिए सफाई रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सबके साथ मिलकर चलें।